वेलकम बैक माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ड्रामा सीरियल हवस की एपिसोड 25 का मज़ेदार सा रिव्यू, जिसमें दोस्तों आज आपको ये सब कुछ पता चलेगा कि बासित आयशा से आखिर चाहता क्या है। तो इससे पहले जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह लेटेस्ट एपिसोड का रिव्यू आसानी के साथ आपको मिलता रहे। थैंक यू। दोस्तों ये बात तो हकीकत है कि ना तो बासित को ये पता है कि उसे क्या करना चाहिए और ना ही आयशा को। अब वो दोनों एक दूसरे से दूर तो हैं, लेकिन वो एक दूसरे से अलहदगी बिल्कुल भी नहीं चाहते। लेकिन अभी आयशा को इतनी बड़ी बात जो बासित और आयशा की माँ ने उससे छुपाई थी वो उसको नहीं मालूम। लेकिन अगर आयशा के सामने ये हकीकत खुलकर आ गई कि शादी से पहले बासित और उसकी माँ का आपस में एक मुआहदा तय हुआ था, उस मुआहदे के मुताबिक इन दोनों की शादी हुई थी। क्या जब आयशा को इस हकीकत के बारे में इल्म होगा तो वो बासित के साथ रहेगी या फिर बासित से हमेशा के लिए अपना ताल्लुक तोड़ देगी। लेकिन बासित जो है वो किसी सूरत भी आयशा को खोना नहीं चाहता। वो ये चाहता है कि आयशा उसकी ज़िंदगी में उसके घर में वापस आ जाए और उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे, क्योंकि वो आयशा को हरगिज़ भी अपने से दूर नहीं करना चाहता। यही बासित की सबसे बड़ी खूबी है। लेकिन आयशा इस बारे में नहीं जानती। उसको यही लगता है कि बासित जो है वो अपने मकसद को पा लेने के बाद या अपने मकसद को पूरा करने के बाद अब वो मुझसे अलहदगी चाहता है या मुझसे दूर जाना चाहता है। ये जो गलत फहमी है आयशा के दिल में ये बिल्कुल बेवजह है। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि बासित बिल्कुल भी ऐसा नहीं चाहता। उसके दिल में आयशा के लिए बहुत इज्जत और एहतराम है, जिसकी वजह से वो ये चाहता है कि आयशा हमेशा उसके साथ रहे। लेकिन चूँकि आयशा के सामने जो बासित के इमोशंस है वो उनको जाहिर नहीं करता, तो आयशा को यही लगेगा कि भाई उसको मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है तो मुझे उसके पास जाना ही नहीं चाहिए, मेरी तो उसकी नज़र में कोई वैल्यू ही नहीं है। अब ज़रूरी नहीं कि इमोशंस को बार बार बता कर ये जतलाया जाए कि हाँ भाई तुम्हारी वैल्यू बहुत है मेरे दिल में, अब बस कर दो, अब वापस घर आ जाओ, अब मुझसे दूर कभी मत जाना। जबकि यहाँ पर आयशा को बासित की फीलिंग्स का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। उसके कहने या बोलने से पहले उसे उसके पास जाना चाहिए, उसकी खैर खैरियत के बारे में पूछना चाहिए, ताकि उन दोनों के दरमियान कोई तीसरा ना आए। क्योंकि यहाँ पर जो बासित की दोस्त है सोया, वो पूरी कोशिश ये कर रही है कि किसी तरह बासित अपनी बीवी से अलग हो जाए और उसकी जगह वो ले ले, क्योंकि अब वो बासित को इतना कामयाब देखकर चाहती है कि वो अपनी सारी ज़िंदगी बासित के साथ ही गुजारे। क्योंकि सोहा और बासित एक बहुत अच्छे दोस्त भी है, वो हमेशा से एक दूसरे को जानते हैं, तो लिहाजा उन दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी है। लेकिन बासित ने सोहा से कभी शादी के बारे में नहीं सोचा। वो कभी जब उनकी जो मंगनी हुई थी वो तो काफ़ी अरसे तक नहीं चल सकी, जिसकी वजह से सोहा बासित को छोड़कर चली जाती है। लेकिन बासित को इस चीज़ का बिल्कुल भी दुख या अफसोस नहीं होता। जैसे ही सोहा उसे छोड़कर जाती है तो यहाँ पर बासित आयशा से शादी कर लेता है। लेकिन दोस्तों सबसे बड़ी जो वजह है आयशा से शादी करने की, वो बासित ने अपनी माँ को दिखाने के लिए ये सब कुछ किया था। अब चूँकि बासित की माँ नहीं रही तो वो अब ये समझता है कि हमारे दरमियान जो ये खेल चल रहा था इसको जल्द ख़त्म हो जाना चाहिए। लेकिन आयशा ये नहीं चाहती ना। आयशा भी तो यही चाहती है कि वो बासित के साथ रहे। जो हमारा कागज़ी रिश्ता था वो अब मजबूत बंधन में बंध जाए। यानी कि दोस्तों जो यहाँ पर मेन रीज़न है ना अभी एक दूसरे को छोड़ने की, वो यही है कि वो एक दूसरे से अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर रहे, ठीक है, अपने बारे में बता नहीं रहे। अब वो दोनों एक दूसरे के बारे में यही गलतफहमी पैदा कर रखी है दिलों में कि भाई वो मेरे साथ नहीं रहना चाहती, तो बासित समझता है कि आयशा नहीं चाहती कि मैं उसके साथ रहूं, शायद आयशा की ज़िंदगी में कोई और है। जबकि बासित ने ये सारा कुछ अपने दिमाग से खुद ही सोच लिया। आयशा की ज़िंदगी में ऐसा कोई इंसान नहीं है कि वो बासित से अलहदगी इख्तियार करके उसके साथ ज़िंदगी
गुजारे। तो दूसरी तरफ आयशा की जो अम्मा है वो ये चाहती है कि उसकी बेटी जल्दी से जल्द जो है बासित से तलाक ले और अपनी ज़िंदगी एक और सिरे से शुरू करे। अब उसकी माँ बासित को छोड़कर किसी और ऐसे इंसान के साथ आयशा का रिश्ता करना चाहती है जो अच्छा खाता कमाता है, यानी अब वो ये चाहती है कि वो उसके साथ भी कोई ऐसा मुआहदा करे, पैसे ले ले और आयशा की शादी कर ले। लेकिन आयशा की माँ ये नहीं सोच रही कि उसकी बेटी का घर जब तबाह होगा तो आयशा बिल्कुल टूट जाएगी, क्योंकि आयशा बासित से शादी नहीं करना चाहती। जब बासित ने अपने रिश्ते की बात आयशा की माँ से की थी तो आयशा ने तभी इनकार कर दिया था, लेकिन यहाँ पर आयशा की माँ ने आयशा को फोर्स कर करके ज़बरदस्ती जो है आयशा की शादी बासित से करवा दी थी। अब वो ये चाहती है कि आयशा की शादी बासित से टूट जाए। अब वो अपनी मर्ज़ी से किसी और से आयशा की शादी करवा देगी, सिर्फ इसलिए। अब उसको ये धचका बहुत बड़ा लग गया है कि भाई उनके साथ फ्रॉड हो गया है तो उनका घर उनके हाथ से चला जाएगा। अब वो इस तलाश में है कोई ऐसा इंसान मिल जाए जो हमें घर भी दिलवा दे और हमें इस मुसीबत से निकाल ले और मेरी बेटी से शादी भी कर ले। मतलब हर जगह आयशा की माँ ने अपना ही फ़ायदा देखा है। वो बातों में तो ये कहती है कि भाई मेरी बेटियों का घर बस जाए, मैं ये चाहती हूँ मेरी बेटियाँ खुश रहें, लेकिन दूसरी तरफ वो अपने हाथों से ही अपनी बेटी आयशा का घर तबाह करने पर तुली हुई है। तो दूसरी तरफ आयशा खुद बासित की दोस्त को जो है वो ये मौका दे रही है कि वो उनकी ज़िंदगियों को तबाह कर दे, यानी उनके दरमियान आ जाए। अगर आयशा बासित को ना छोड़कर जाए, अपने घर से उसके पास ही रहे और उसे कहे कि भाई मैं तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ, तुमसे अलहदगी नहीं लेना चाहती, तो इस तरह जो है आयशा का घर बच भी सकता है। लेकिन अगर आयशा इसी तरह बासित को इग्नोर करती रही या उसे ये कहेगी कि भाई अब मुझसे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, जितना जल्दी हो सके आप मुझे हमारे इस बंधन से आज़ाद कर दें, तो जाहिर सी बात है फिर तो बासित की ज़िंदगी में उसकी दोस्त सोहा आएगी ही आएगी, क्योंकि अब सोहा को तो ये मौका मिल गया है कि भाई उसकी बीवी उसके साथ नहीं रहती, तो जब दिल चाहे मुंह उठाकर बासित के पास ही पहुंची रहती है। कोई मौका हाथ से जाने नहीं देती कि आकर बासित के ज़ख्मों पर नमक छिड़कने पे लगी रहती है। लेकिन बासित को खैर इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अभी भी आयशा के बारे में ही सोच रहा होता है। तो दूसरी तरफ आयशा की छोटी बहन जोया वो अपनी सासू माँ के पैसे चुरा कर उनसे शॉपिंग करती फिर रही है बहुत मज़े से। लेकिन उसने ये नहीं सोचा जब उसके शोहर आमिर को ये हकीकत पता चलेगी या आमिर की माँ जो है जोया की हकीकत खोलकर सबके सामने ले आएगी तो उसकी क्या इज्जत रह जाएगी। उसे अभी इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं है, क्योंकि आमिर जो है वो जोया पर अंधा एतमाद करता है कि भाई मेरी बीवी ऐसा नहीं कर सकती, मेरी माँ तो बस ऐसे ही इल्ज़ामात लगाती रहती है जोया पे। लेकिन जोया ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि उसकी हकीकत खुलकर आएगी तो क्या आमिर उसे इस घर में बर्दाश्त करेगा या इस घर से निकाल देगा। लेकिन बानो और उसकी माँ तो काफ़ी जोया को समझा रहे होते हैं कि भई अपनी सास के साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करो, अपने घर में रहो, हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारो, और यहाँ अगर अपने घर वालों अपने ससुराल की शिकायतें हमारे सामने मत किया करो। अब हमें ये चीज़ें अच्छी नहीं लगती। लेकिन जोया कब सुधरने वाली है, वो तो वही करती है जो उसका दिल चाहता है। तो दूसरी तरफ बासित के दोस्त फहद की शादी होने वाली होती है। अब वो इनवाइट तो आयशा को भी करता है, लेकिन बासित उसे साफ साफ ये कह देता है कि तुम जाकर भाई खुद आयशा को इनवाइट करो, उसे बुलाओ। अब बासित आयशा से कॉल करके ये पूछना चाह रहा होता है कि भाई तुम फहद की शादी में जा रही हो तो मैं तुम्हें पिक कर लेता हूँ। लेकिन आयशा की कॉल जो है उसकी माँ मोबाइल उसका देख लेती है और कॉल कट करके बासित की मोबाइल उसका ऑफ कर देती है, जिसकी वजह से बार बार बासित जो है आयशा की कॉल कर रहा होता है। लेकिन आयशा जो है उसकी कॉल कैसे पिक कर सकती है, भाई उसकी माँ ने तो उसका मोबाइल ही लेकर बंद कर दिया। मतलब आयशा को तो इन चीज़ों में कोई इख्तियार ही नहीं है, ना ही आयशा को कोई इख्तियार देता है। जिसका जो दिल चाहता है उसे बातें सुनाता है और उसे अपनी मर्जी करने पर उकसाता है कि भाई जो हम कह रहे हैं तुम वही करो। क्या आयशा की अपनी कोई ज़िंदगी नहीं है? वो तो चाहती है कि वो अपनी ज़िंदगी बासित के साथ ही गुजारे, लेकिन यहाँ पर उसकी माँ और दूसरी तरफ बासित वो तो उसे मौका ही नहीं दे रहे। जो जिसका दिल चाह रहा है वही आयशा के साथ खेल रहा है। अभी तो बानो की माँ बासित ये बात जो है आयशा से छुपा रहे हैं कि इसकी माँ और बासित के दरमियान एक मुआहदा तय हुआ था, लेकिन अब वो मुआहदा चुके ख़त्म हो चुका है। लेकिन जैसे आयशा को यह हकीकत पता चलेगी तो उसे बहुत दुख होगा, क्योंकि वो बासित पर बहुत भरोसा करती है और उसे एक अच्छा इंसान समझती है। लेकिन
क्या बासित के इस धोखा देने पर आयशा उसे माफ़ कर देगी दोस्तों, ये तो आपको पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। तो उम्मीद करती हूँ इस एपिसोड का रिव्यू आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।